नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंटरनेट की क्लास में हम बात करेंगे वेबसाइट निर्माण की। वेबसाइट निर्माण अर्थात वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली कक्षाओं में डिस्कस किया कि वेबसाइट भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कुछ स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं और कुछ होती हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो कि एक जैसा ही कंटेंट सभी को, जो भी उस वेबसाइट को ओपन करेगा उसको वैसा ही कंटेंट नजर आएगा। और एक होता है कि जिस यूजर ने जहां से वेबसाइट ओपन करी है उसके अनुसार हम उसको वेबसाइट पर कंटेंट दिखाएं। जैसे आपने सुना होगा फेसबुक है या कोई शॉपिंग की साइट्स हैं, है ना। आप क्या करिए, एक वेबसाइट ओपन करिए कोई शॉपिंग की और आप उससे कुछ परचेजिंग करिए। अब ऐसा आप करते आ रहे हैं मान लीजिए, तो क्या होगा कि जैसे अगले महीने जब आप वापस से उस शॉपिंग की साइट को खोलेंगे तो जिस तरह के प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं ये उसी तरह के प्रोडक्ट्स के और सजेशंस आपको देगा। तो हुआ ना आपके मुताबिक कि आपको वह दिखाई दे रहा है जो आप प्रेफर करते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट या जैसे मैंने कहा फेसबुक वगैरह है, जिन पर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने पर आपको आपके फ्रेंड्स, आपका उनसे जो चैट हुआ है, बातें हुई हैं, या आप जिनको अपने मैसेजेस दिखाना चाहते हैं उन्होंने आपके मैसेज पर क्या कमेंट किया है, इस तरह की चीजें दिखेंगी। तो वेबसाइट जो है स्टैटिक और डायनेमिक तो होती ही है, इसके अलावा बहुत अन्य तरह तरह की वेबसाइट्स होती हैं। जैसे एक हमने कैटेगरी देखी शॉपिंग वेबसाइट्स, जिनसे आप शॉपिंग करते हैं, है ना। और कुछ होती हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट जिस पर लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। जैसे पहले पत्र पत्रिकाओं में आर्टिकल्स लिखा करते थे, आजकल वेबसाइट्स, क्योंकि आजकल सब कुछ इंटरनेट पर है, तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट, इस पर क्या होता है कि यूजर अपने आर्टिकल्स, कोई जो टॉपिक्स हैं जैसे कि कोई पर्टिकुलर उनका कोई फेवरेट प्लेयर है उसके बारे में, है ना। या फिर मान लीजिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कोई कोरोना के ऊपर आर्टिकल लिख रहा है अलग अलग टॉपिक्स पर, और लोग उसको पढ़ते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, तो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं। इसके अलावा आप कई इवेंट रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं जिनसे आप टिकट्स बुक करते हैं इवेंट्स की, या जैसे रेलवे रिजर्वेशन है, या बैंकिंग रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, है ना। तो बहुत तरह तरह की वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो हमने एक वर्ड लिया था सर्च इंजन, हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली कक्षाओं में। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या करता है, आप उसमें कुछ भी लिखते हैं, जो भी चीज आप, जिसके बारे में आप वेबसाइट जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेकंड क्लास का बच्चा है, वो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना चाहता है, उसके बारे में डिटेल में वीडियोस देखना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो वेबसाइट ओपन करेगा। अब कैसे करेगा, स्टेप्स आपको पता है। कभी भी हमें कोई वेबसाइट ओपन करनी है, सबसे पहले, है ना, वेबसाइट निर्माण तो हम जानेंगे, लेकिन कैसे वेबसाइट को ओपन करते हैं। टू ओपन अ वेबसाइट, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये ब्राउजर अलग अलग कंपनीज के अलग अलग आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर करके एक सॉफ्टवेयर आता है ना। ऐसे ही मोजिला का फायरफॉक्स, गूगल का क्रोम, ओपेरा, है, बहुत अलग अलग तरह के ब्राउजर हैं। आप देखेंगे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई, या फिर आप खुद भी किसी वेबसाइट, कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो अलग अलग चीजें आपको डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करती हैं। तो आपने ब्राउजर में गए, आपने ब्राउजर कोई सा भी ओपन किया, हर ब्राउजर में सेकंड आपका जो स्टेप है वो है टाइप
URL. What is URL? URL is Uniform Resource Locator. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. मैंने आपको बताया था कि हर एक वेबसाइट का एक URL होता है. URL अर्थात उसका एड्रेस. आप ब्राउजर की जो एड्रेस बार होती है उसमें URL टाइप करेंगे. तो ये जो एक्चुअल में URL एड्रेस होता है ये कुछ नंबर से मिलकर बनता है, लेकिन हम नंबर्स, इतने सारे वेबसाइट्स के नंबर्स याद नहीं रख सकते. नाम याद रखना आसान होता है, इसलिए ये एक नाम है वेबसाइट का. जैसे एड्रेस बार में आप कुछ इस तरह का लिख रहे हैं, http://www.google.com. एंटर की आप दबा देंगे, है ना. ये क्या है? एड्रेस बार है जहां पे हमने URL लिखा. तो ये कंप्लीट क्या है? URL. URL में कई सारे चीजें होती हैं. google.com वेबसाइट का नाम है. ये क्या है? वेबसाइट का नाम. वर्ल्ड वाइड वेब पर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट पर कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा www. और आपको हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ा था कि इंटरनेट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं विभिन्न प्रकार के. तो इस के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं. जैसे अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग सिस्टम्स के लिए नियम कायदे होते हैं, उनके प्रोटोकॉल होते हैं. जैसे अगर हम ट्रैफिक सिस्टम की बात करें तो उसका प्रोटोकॉल होता है, एक नियम कायदे होते हैं. पुलिस के या कोई भी डिपार्टमेंट है, हर एक के अपने प्रोटोकॉल होते हैं. आप भी अपने घर में कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कितने बजे उठना है, ये सब चीजों का पालन करते हैं ना, तभी आपका काम सुचारू रूप से चलता है. ठीक उसी प्रकार से इंटरनेट पे भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं और वो प्रोटोकॉल जो है वो ये सुनिश्चित करता है. हमने प्रोटोकॉल के बारे में भी पढ़ा था पिछली कक्षाओं में. तो HTTP ही एक प्रोटोकॉल है जो कि आपके ये जो कंटेंट होता है इसको जब आप एक्सेस करना चाहते हैं, ये कंटेंट जो है HTTP ये हाइपर टेक्स्ट कंटेंट कहलाता है. कैसा कंटेंट? हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है वो टेक्स्ट जो कि जिस पर लिंक्स हैं. जैसे कि आपने वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो उस पर आपको कई सारे लिंक्स नजर आते हैं और उन लिंक्स पर क्लिक करके आप फर्दर अपनी जो वेबसाइट के दूसरे पेजेस हैं उनको देख पाते हैं. राइट? तो HTTP एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ऐसे ही मैंने आपको बताया था FTP, है ना, और टेलनेट, और भी बहुत तरह तरह के प्रोटोकॉल्स हैं. तो हमें सिंपल एक वेबसाइट ओपन करनी है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे वो इवेंट रिलेटेड वेबसाइट हो, या कंटेंट डिलीवरी वेबसाइट हो जिसपे के कंटेंट है. जैसे कि मैंने कहा कि एक बच्चे को फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, वीडियोस देखनी है, पिक्चर्स देखनी है कि वो क्या होता है डिटेल में जानना है, तो वो ब्राउजर ओपन करेगा, URL टाइप करेगा. URL टाइप करते ही आप एंटर की प्रेस करेंगे या फिर एड्रेस बार के पास ही ऐसे निशान होते हैं. इसका अर्थ क्या होता है कि आप मतलब इसको सबमिट कर रहे हैं, है ना, आप इस वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं. इसी तरह से जब आपने एड्रेस टाइप कर दिया, सबमिट कर दिया, तो ये वेबसाइट जो है इसका जो भी कुछ कंटेंट है वो आपको नीचे ब्राउजर में दिख जाएगा. तो google.com जो है ये एक सर्च इंजन है ना. ये क्या करेगा? ये सिंपली आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाएगा, एक बॉक्स आएगा जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं. तो जैसे कि आप सर्च करना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, उसमें लिख देगा डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर लिख देगा फोटोसिंथेसिस डिस्क्रिप्शन, या केवल फोटोसिंथेसिस लिख देगा, कुछ भी इस तरह का. तो सर्च इंजन क्या करते हैं कि जो आपने लिखा, आपने एक सेंटेंस लिखा या आपने 5-6 शब्द लिखे, वो उन शब्दों को थोड़ा ब्रेक करके, मतलब सेंटेंस को ब्रेक करके जो शब्द हैं वो लेगा, और ये सर्च इंजन्स
अपने डेटाबेस, बहुत बड़ा अच्छा डेटाबेस ये मेंटेन करते हैं, और उस डेटाबेस में वो सर्च करेगा कि ये वर्ड्स कहाँ हैं। और ये डेटाबेस में क्या मेंटेन रखता है, अलग अलग वेबसाइट्स की लिस्टिंग, कि कौन सी वेबसाइट में क्या क्या है। जिस वेबसाइट में आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट मिलता है उनकी लिस्ट ये सर्च इंजन दे देता है। तो उस लिस्ट में से आप वेबसाइट्स देख सकते हैं अलग अलग, फिर उनके लिंक्स भी आते हैं, है ना, जैसे एड्रेस भी आते हैं। आप वो क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे जो सर्च इंजन है ये आपकी मदद के लिए है कि आपको वेबसाइट नहीं पता कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जिनमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, तो आप सर्च इंजन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। या फिर कंटेंट ही क्यों, आपको मान लीजिए रिजर्वेशन करना है ना, रेलवे रिजर्वेशन करना है, अब आपको नहीं पता कौन सी वेबसाइट है, क्या URL है, आप कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, सर्च इंजन ओपन करेंगे और आप लिख देंगे रेलवे टिकट बुकिंग। इतना लिखते ही जिन जिन वेबसाइट में ये फीचर है, ये चीजें हैं, वो डिस्प्ले हो जाएंगी, उनकी लिस्ट आ जाएगी, सूची आ जाएगी, बहुत सारी आएंगी। और सबसे टॉप पर कौन सी आएगी, बताया था मैंने आपको कि वेबसाइट की रैंकिंग के अनुसार हमें ये लिस्ट मिलती है। आपने जो चीज दी है वो उस वेबसाइट में है या नहीं, अगर है तो उस वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसके अनुसार आपको देखेगी। जिन वेबसाइट्स की रैंकिंग हाई है, यानी कि जिनको ज्यादा यूजर एक्सेस करते हैं, पसंद करते हैं, वो टॉप पर दिखेंगी, तो आप उन पर क्लिक करके जा सकते हैं। राइट, तो ये आपको समझ में आया सर्च इंजन क्या है और कैसे हम साइट ओपन करेंगे, ब्राउजर खोलेंगे, एड्रेस लिखेंगे और इस तरह से हम किसी भी वेबसाइट में कोई भी कंटेंट खोज सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर जब आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको ना बटन्स दिखेंगे, आपको कोई ऐसा टैग्स दिखेगा जिसपे जब आप माउस लेके जाएंगे तो माउस का जो पॉइंटर है वो हैंड पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये बताता है कि यह एक लिंक है। इस पर क्लिक करने से फर्दर इस वेबसाइट का दूसरा पेज खुलता है। ठीक है, तो ऐसे वेबसाइट देख सकते हैं। अब हम बात पूरी तरह से करते हैं वेबसाइट निर्माण की। तो जैसा कि हम समझ गए कि एक वेबसाइट में क्या होता है, a website is a collection of web pages. A website is a collection of web pages. कई सारे वेब पेजेस से मिलकर बनती है एक वेबसाइट। अब ये वेब पेजेस आप लिंक्ड होते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस। ये जो वेब पेजेस हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं। तो एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं जो कि आपस में लिंक्ड होते हैं। राइट, अब जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें उस वेबसाइट का होम पेज नजर आता है। जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसको बोलते हैं होम पेज या इंडेक्स पेज। ये क्या है, स्टार्टिंग या फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। जो हमारी वेबसाइट का जो पहला प्रमुख पेज है ना, पहला पन्ना, जिस पर हम अपनी पूरी जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड हम वो वेबसाइट बना रहे हैं उसका मेन जो चीज है वो है ना, और इस मेन पेज पर, प्रमुख पेज पर हम वह सारे जो हमने वेब पेजेस बनाए हैं अपने काम के लिए वो सारे लिंक उस पर देंगे। तो एक उदाहरण लेके इसको समझेंगे तो आसान होगा। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि हमारा स्कूल अपनी स्कूल की एक वेबसाइट बना रहा है। अब इस स्कूल की जो वेबसाइट है उसमें बहुत चीजें आएंगी। जैसे एक वेब पेज, आप वेबसाइट है पूरी स्कूल की तो उसमें कई सारे वेब पेजेस होंगे, पन्ने होंगे। तो एक पन्ने पे आप क्या क्या लिखेंगे, एक पन्ने पे आप लिखेंगे आपके स्कूल में क्या क्या कौन सी क्लास तक है ना, उसकी जो मतलब उसमें जो फैसिलिटीज हैं।
दूसरे पन्ने में आप स्कूल की जो फीस है उसके बारे में लिखेंगे। तीसरे वेब पेज में आप अपने यहाँ जो टीचर्स हैं उनके बारे में लिखेंगे। एक पेज आप बनाएंगे जिसमें आप स्कूल के अचीवमेंट्स के बारे में लिखेंगे। एक पेज आपको कॉन्टैक्ट अस का बनाना पड़ेगा कि अगर कोई स्कूल का पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर, है ना, ईमेल आईडी, स्कूल की वेबसाइट का पता, ये सारी चीजें होंगी। और एक स्टार्टिंग में एक पेज ये भी होगा जिसमें स्कूल की बारे में लिखा होगा कि आपके स्कूल का एम क्या है ना। और एक पेज होगा जिसमें आप स्कूल में और दूसरी क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हैं। एक वेब पेज होगा जिसमें स्कूल के स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें जो हैं, फैसिलिटीज, वो लिखी हुई होंगी। ऐसे बहुत सारे होंगे क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। 11th और 12th में क्या क्या स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स और उसके स्पेशलाइज टीचर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितनी लैब्स हैं, है ना, कितने स्विमिंग पूल्स हैं, कितने बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए उस वेबसाइट में। जब आपके स्कूल में इतने सारे फीचर्स हैं तो उनके बारे में आप लिखेंगे, अलग अलग पेजेस बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आप अपने स्कूल का एक होम पेज बनाएंगे और उस होम पेज पर थोड़ा सा स्कूल का एम, पर्पस, मतलब जो स्कूल की एक पिक्चर, है ना, और साथ ही साथ जो ये अलग अलग पेजेस बनाए हैं उनके बटन्स या लिंक्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले एक होम पेज होगा और उस होम पेज से कनेक्टेड बाकी पेजेस होंगे और बाकी जो सारे पेजेस हैं उनको भी हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। समझ गए? यानी कि एक वेबसाइट जो है उसमें सबसे पहले होम पेज तो होगा और दूसरे अन्य वेब पेजेस भी होंगे, जैसे कि अबाउट आपका जो भी स्कूल है उसके बारे में, या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, है ना, जिस पर पता वता लिखा हुआ होगा, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, फोन नंबर, ये सब चीजें लिखी होंगी। ऐसे ही अलग अलग चीजों के बारे में आपके ये अलग अलग वेब पेजेस बनाने होंगे, राइट। अब दो चीजें हैं कि स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो क्या क्या टेक्नोलॉजी काम में लेनी होगी, और अगर डायनामिक वेबसाइट बनानी है तो हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी काम में लेनी होगी। अब जैसे ये स्कूल का प्रोजेक्ट है तो इतना आपको डायनामिक करने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा स्टैटिक बना सकते हैं या दोनों के बीच का भी आप बना सकते हैं, राइट। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी मदद से हम वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, तो ब्रेक से आने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि किन टेक्नोलॉजीज की मदद से हम वेबसाइट का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इस ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेबसाइट का निर्माण करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे हम बना सकते हैं एक वेबसाइट, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी आपको, वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए जैसे कि हमने कहा कि हम वेब पेजेस बनाएंगे, है ना, एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होंगे, तो आपको एक वेब पेज बनाना है या कितने भी वेब पेज बनाने हैं, जो भी आपको बेसिक वेबसाइट निर्माण के लिए सीखनी पड़ेगी HTML। वेबसाइट निर्माण के लिए जो भाषा आपको आनी चाहिए वो कहलाती है HTML। ये HTML एक वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज है, वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। तो HTML के द्वारा आप आसानी से एक स्टैटिक वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं, बहुत आसानी से। बहुत इजी है ये HTML।
और HTML से आप एक स्टैटिक वेबसाइट का, पूरी वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि उसमें अलग अलग पेजेस होंगे और उन पेजेस में क्या होगा, उनमें कंटेंट होगा, टेबल होगी, कुछ लिंक्स होंगे। तो ये सारी चीजें आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज है, इसको आप इस्तेमाल करके स्टैटिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो हम HTML यूज करेंगे, तो इसमें हमने जो भी वेबसाइट हमारी रहेगी उसमें जो वेब पेजेस रहेंगे, तो आपके इसमें कुछ कंटेंट का क्या मतलब होता है? कंटेंट का मतलब कि कुछ हेडिंग्स होंगी, है ना, कुछ पैराग्राफ्स होंगे, कुछ इस तरह की चीजें होंगी, आर्टिकल्स वगैरह जो भी आप देंगे उनकी हेडिंग्स देंगे, पैराग्राफ देंगे, कुछ इमेजेस होंगी, इमेजेस मतलब पिक्चर्स, है ना, और टेबल्स होंगी। टेबल्स मान लीजिए कोई टेबल, रो और कॉलम में आप कंटेंट दिखाना चाहें तो आपका कंटेंट जो है वो टेबल फॉर्मेट में भी हो सकता है, पैराग्राफ में भी हो सकता है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे आप कंटेंट देते हैं तो लिस्ट हो सकती है, कोई सूची, राइट। और इसके अलावा HTML के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स होते हैं ना, फॉर्म आपको पता है कि उसमें कुछ लेबल है और फिर उसके आगे जगह मिलती है। आप जैसे कि कोई भी फॉर्म फिल नहीं करते कागज पर हम फॉर्म फिल करते हैं ना, किसी भी चीज का, हम कहीं भी जाएं हमें एक फॉर्म दे दिया जाता है। मान लीजिए हम अकाउंट खोलना है बैंक में, हमें एक फॉर्म मिल जाएगा, वो भरना है। हमें पैसे डालने हैं, एक फॉर्म मिलेगा, वो फिल करना होता है। तो फॉर्म में क्या होता है, पहले लिखा होता है नाम और इधर जगह बनी हुई होती है। आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है। आप कोई नया इंस्टीट्यूट का या कुछ भी ज्वाइन करते हैं, आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है ना। आप कोई क्लास ज्वाइन करी तो उसमें एक फॉर्म, नाम, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, है ना, तो जगह होगी जहां आप लिखेंगे। लेबल आ गया, नाम, और उधर जगह है जहां आप भरेंगे उस फॉर्म को। तो ऐसे फॉर्म्स आप बना सकते हैं HTML में भी, क्योंकि HTML में अगर आपको किसी से उसका नाम, पता, सब कुछ पूछना है तो कैसे बनाएंगे? तो वह HTML के द्वारा फॉर्म्स भी आप बना सकते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हम आसानी से स्टैटिक वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं और इसमें हम किसी भी प्रकार का कंटेंट, इमेजेस, टेबल्स, फॉर्म्स और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्स बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज पर यूजर कैसे जाएगा? वो हर एक पेज का एड्रेस थोड़ी याद रखेगा। हर एक पेज का भी अपना एक एड्रेस होता है। आप डायरेक्टली किसी भी पेज पर जा सकते हैं उसका URL लिखकर, उसका एड्रेस लिखकर, है ना। उस वेबसाइट के अंदर ही उसका स्लैश लगा के उसका नाम और जो भी है उसका एड्रेस होता है हर एक का। लेकिन हमें ये सब याद थोड़ी रखना है, इसलिए हमारी सुविधा के लिए लिंक्स होते हैं। हम जैसे कि कुछ लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये जो कॉन्टैक्ट अस है ये टेक्स्ट हो सकता है, सिंपली टेक्स्ट, या कोई बटन हो सकता है ना। तो हम उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम दूसरे पेज पर या उस पेज के ही किसी दूसरे सेक्शन पर पहुंच जाएंगे, है ना। वेबसाइट में जो वेब पेज है वो वेब पेज बहुत लंबा हो सकता है ना। तो वो लंबा जो है, तो आप क्लिक किया और किसी दूसरे सेक्शन पे पहुंच गए, किसी दूसरे वेब पेज पे पहुंच गए। तो ये संभव हो पाएगा लिंक्स के माध्यम से। तो HTML में हम कंटेंट बनाएंगे, इमेजेस भी लगाएंगे उसको सुंदर बनाने के लिए। या इमेज कोई, जैसे हम स्कूल की वेबसाइट बना रहे हैं तो अपने स्कूल की फोटो लगाएंगे। स्कूल का जैसे स्पोर्ट्स का जो वेब पेज है उसमें स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज हैं या बच्चों की स्पोर्ट एक्टिविटीज करते हुए इमेज, वो सब हो सकता है। इमेज भी हो सकती है और वीडियो भी हो सकती है कि आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं। जैसे न्यूज की वेबसाइट्स होती हैं तो उसमें क्या होता है, आर्टिकल्स तो आ ही रहे हैं, अलग अलग न्यूज तो आ ही रही हैं, एक वीडियो भी है जिसपे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आपको वीडियो दिखती रहती है जो उस पर्टिकुलर चल रहा है उस समय,
वो चीज आप देख सकते हैं। कोई वीडियो हो सकती है, कोई लाइव वीडियो हो सकती है ना। तो इस तरह से HTML के माध्यम से ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये सब चीजें आप HTML से इजीली कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारी वेबसाइट को लोग देखते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, कि भाई चीजें सही से हो। ऐसे नहीं सब चीजें मिक्स हो रही हैं, यूजर को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है क्या नहीं है, वो पहले दिन ही आपकी वेबसाइट देख के उसको हटा देगा, भाई ये मुझे नहीं देखनी। चीजें अरेंज्ड होनी चाहिए, अलाइंड होनी चाहिए, प्रॉपर मार्जिन्स होने चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? आपकी वेबसाइट की डिजाइन अच्छी होनी चाहिए। वेबसाइट की डिजाइन कैसी होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो वेबसाइट डिजाइन से ही एक चीज आई, वेबसाइट डिजाइनिंग। ये HTML से हम क्या कर रहे हैं? वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन ये वेबसाइट अच्छी दिखे उसके लिए होती है वेबसाइट डिजाइनिंग। मतलब हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर कैसा होगा, हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, क्या बैकग्राउंड में कोई इमेज आएगी या कलर आएगा या प्लेन होगा, मार्जिन्स कैसे होंगे, कितनी दूरी होगी अलग अलग आर्टिकल के बीच में, हमारे टेक्स्ट का अलाइनमेंट, हमारी जो टेबल है वो सेंटर में आएगी या लेफ्ट में आएगी या राइट साइड में दिखेगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं डिजाइनिंग। ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनकी डिजाइनिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना कि उनका डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है वेबसाइट डिजाइनिंग, कि उसकी डिजाइनिंग अच्छी हो, जो पिक्चरें हैं अगर वो चेंज हो के दिख रही हैं, है ना। तो ये सब चीजें, तो वेबसाइट डिजाइनिंग जो है, एक वर्ड यहां पर आता है कि वेबसाइट की डिजाइनिंग अच्छी हो ताकि यूजर को आसानी देखने में और समझने में। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये तो मैंने 4 चीजें लिखी हैं कि टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, या बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, मार्जिन्स कैसे होंगे, अलाइनमेंट्स कैसे होंगे, वो सारी चीजें, है ना। बॉर्डर्स, जैसे कि, है ना, बॉर्डर, कोई पिक्चर है उसके चारों तरफ कोई बॉर्डर आ रही है, तो ये सारी चीजें वेबसाइट डिजाइनिंग में आती हैं। तो इसके लिए एक चीज है जिसको कि बोलते हैं CSS। ये CSS जो है इससे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है CSS। इसकी फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो HTML के साथ साथ हमें एक और चीज आनी चाहिए, CSS। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट को डिजाइन करने के काम में आती है। राइट। तो बच्चों HTML और CSS से आप बहुत अच्छी वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं। राइट। हम भी हमारे कोर्स में है HTML और CSS, हम इनको पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे एक वेबसाइट हम बना सकते हैं। जो भी HTML में हमने चीजें देखी, हेडिंग्स लिखना, पैराग्राफ्स लिखना, लिस्ट यानी कि सूची बनाना, टेबल बनाना, इमेजेस लगाना, है ना, और टेबल्स बनाना, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। HTML को सीखेंगे, CSS को भी जानेंगे ताकि स्टाइलिंग कर पाए, एक अच्छी सी वेबसाइट हम बना पाए। ये सारी चीजें हमें सीखनी है। लेकिन इन सब से हम स्टैटिक वेबसाइट तो बना लेंगे, डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। हम ASP, .NET, PHP,
पाइथन, इनके द्वारा बहुत अच्छी डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। लेकिन ये बेसिक है, पहले आप अगर HTML अच्छे से सीख लेंगे तो फिर आप आगे भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो चीजें सीख सकते हैं। वेबसाइट निर्माण में अच्छे से आप और चीजें भी कर सकते हैं। HTML बेसिक है, अगर आप HTML अच्छे से सीख गए तो बाकी चीजें भी सीखकर आप एक अच्छी वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइनिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।